आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली कुदूस जिंदा नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आपके लिए ये दुआ करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आप पर बना रहे। बाइबल कहती है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, कानून रूल्स जो है वो मूसा लेकर आए, लेकिन यीशु मसीह अपने साथ सिर्फ नियम नहीं परंतु वह अपने साथ अनुग्रह लेकर आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अनुग्रह वह ताकत है जो आपको यीशु मसीह की तरह बनाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी ये दुआ है कि आप सबके ऊपर उसका फजल, उसका अनुग्रह बना रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 8 साल से प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं मुंबई में। जीसस इस लाइफ चर्च बॉम्बे से हम लोग हैं, और इन 8 सालों में परमेश्वर ने हमें ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलवाया जो सच में बाइबल पढ़ने और समझने में सिंसियर हैं। और मेरी तो ये दुआ है कि न केवल वो, लेकिन सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने, समझने और उस पर चलने के लिए सिंसियर हो, गंभीर हो। और प्रभु ने मुझे एक प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए कहा कि मैं ऐसे लोगों को और बाइबल को गहराई में समझने में मैं मदद करूं। इसीलिए हमने सवाल और जवाब, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए। और मैं आप सबों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ एक बार फिर से, जो लोग इन दिनों में जो सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं, जो होमवर्क हम उन्हें दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने लास्ट टाइम जब 6th क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि मूसा जो रोटी लाए थे वो उन्होंने ऊपर से मंगाई, लेकिन यीशु मसीह ने जो थी वो एक बच्चे से ली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हज़ारों लोगों ने हमें अपने उत्तर भेजे हैं, और मैं इतना कहूँगा कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी लोगों को, और मैं आप सबों के लिए क्लैप करता हूँ जिन लोगों ने हमें आंसर किया। और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। ये मत समझिए कि आपका आंसर और हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था, या आपको लगा कि आपने गलत बोला था, लेकिन जो मैंने आंसर किया वो बिल्कुल सही था। सबसे अच्छी बात यह है कि हम कुछ लर्न कर रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं। लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, जिन भी लोगों ने आंसर किया, कुछ लोगों के आंसर गलत थे, कुछ लोगों के आंसर सही थे। लेकिन बात यहाँ पर गलत और सही की नहीं हो रही है, बात यह है कि आपने स्टडी की और आपने कुछ लर्न किया। कोई गलत नहीं है, या हम ऐसे नहीं कह सकते कि वही सही है। मैं आपको फिर से कहता हूं, आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा आंसर सही था, आपका आंसर गलत था। न मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप गलत थे, मैं सही था। जी नहीं, हम एक दूसरे को सही गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, और मैं आपको सवाल दे रहा हूं, और अपने आप में आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। मैं आप में से हर एक को अप्रिशिएट करता हूं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इन दिनों में मेहनत कर रहे हैं। और मैं बिलीव करता हूं एक ऐसी आर्मी रेडी हो रही है इन दिनों में इस क्वेश्चन और आंसर के थ्रू, जो परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझ रही है। तो आइए, आज सवाल 7वां नंबर पूछा जाएगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं मंडे को, क्योंकि क्वेश्चन आता है और उसके बाद आप स्टडी पे लग जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 पूछूं, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब भी कुछ लोग शायद इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप में से किसी ने भी लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है और बदले में हमने अपना आंसर आपको नहीं दिया है, तो उसका रीज़न है आपने अपने आंसर के साथ नाम और आपका शहर का नाम, सिटी का नाम आपने नहीं लिखा है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, हज़ारों में आंसर्स आते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज़ पूछें, उसके बाद रिप्लाई आए, फिर हम वापस ऐड करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप में से जितने भी लोग
आंसर कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में उन्हें एक डिसाइपलशिप की टीचिंग देंगे जूम के थ्रू। तो आपका नाम और आपके सिटी का नाम सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि इस बार जब आप आंसर दें तो प्लीज़ अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। अदरवाइज़ हमारी तरफ से, मैं बड़ी नम्रता से कह रहा हूँ, अदरवाइज़ हमारी तरफ से आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। कुछ रूल्स हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। सेकंड थिंग मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अपना आंसर वॉइस नोट में न दे, पर हर व्यक्ति टेक्स्ट करे, मैसेज करे। और उसके बाद एक और है कि कोई भी व्यक्ति हमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड न करे। आप इस समय भी देख रहे होंगे कि नीचे हमारे प्रेयर टॉवर के नंबर दिए गए हैं। अगर आपको कुछ तकलीफ़ है तो आप अपने प्रार्थना निवेदन इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं और आपके लिए सामने ही दुआ हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आंसर राइट नंबर पे करना है। कुछ लोग मेरे फेसबुक अकाउंट में कर रहे हैं, कोई लोग कहाँ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस बात पे ध्यान दीजिए। लास्ट में जो हम आपको नंबर देंगे, आपको उसी नंबर पे आंसर करना है। और कुछ लोग कह रहे थे कि ब्रदर क्या हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं। फ़िलहाल ये सेवकाई हमने शुरू नहीं की है कि आप हमें क्वेश्चन पूछें और हम आपको आंसर कर पाएँ, लेकिन प्रभु ने चाहा तो हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। फ़िलहाल ये सेवा शुरू नहीं हुई है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि जब हम आंसर करते हैं तो हमें उत्तर तुरंत दीजिए। जब भी आप आंसर करते हैं, लिसन, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसकी लिंक हम यूट्यूब पे डालते हैं और टेलीग्राम में डालते हैं। वहाँ से आप जब आप क्लिक करते हैं और आप क्वेश्चन सुनते हैं, उसके बाद जब आप आंसर करते हैं तो हमारा आंसर आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा, वो 3 या 4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। प्लीज़ आप सभी इन बातों का पीछा कीजिए। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको भी तकलीफ़ नहीं होगी, हमें भी तकलीफ़ नहीं होगी और ये काम बहुत आगे तक जा सकता है अगर हम अनुशासन करें तो। अब आइए, मैं आपसे 7वां क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैं बिलीव करता हूँ ये होमवर्क भी है, इसी में सवाल भी है। तो याद रखिए, जो मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ, मेरी आपसे विनती है, इसका उत्तर बगैर स्टडी किए मत दीजिए। मैं तो घर में हूँ, मुझे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन खुदावन आपको देख रहे हैं, तो प्लीज़ जस्ट क्वेश्चन सुन के आंसर मत कीजिए। प्लीज़ आपको स्टडी करनी है और पवित्र आत्मा जो आपको सिखाए, आपको वो बोलना है। अब सुनिए, इस समय मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क और उसमें से क्वेश्चन। आपका होमवर्क है लूका का पहला अध्याय, उसका 5 से लेकर 25 तक। द बुक ऑफ लूका की इंजील, चैप्टर 1, 5 to 25। मैं फिर से कहता हूं, आपका इस टाइम का होमवर्क है लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार, पहला अध्याय 5 से लेके 25 तक। अब सुनिए, ये होमवर्क है, ये आपको स्टडी करना है। और अब क्वेश्चन ये है, जब आप इसे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसका नाम था जकरिया। उसकी बीवी थी जिसका नाम था एलिशिबा। बाइबल बताती है इनकी कोई संतान नहीं थी और ये बूढ़े हो गए थे। और वचन कहता है एक दिन स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसे कहा, तुझे बच्चा पैदा होने वाला है। सब कुछ उसे डिटेल दी गई कि वो बच्चा कैसे ग्रो करेगा वगैरह वगैरह। आप सभी जानते हैं उस बच्चे का नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता था आगे चल के। अब सवाल ये है, जब इस व्यक्ति ने सब सुन लिया, तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। तब स्वर्गदूत ने उसे गूंगा कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो ये आदमी फिर से बोलने लग गया। ऐसा वो क्या नुकसान करने वाला था कि प्रभु ने उसे गूंगा कर दिया? ये आपका सवाल है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपका होमवर्क है लूका पहला अध्याय 5 से लेके 25 तक आपको रीड करना है। मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई, सत्य घटना जो उसमें लिखी हुई है। और सवाल ये है, ऐसा क्या
हो सकता था कि स्वर्गदूत ने, परमेश्वर की तरफ से जो स्वर्गदूत भेजा गया था, उसने जकरिया को गूंगा कर दिया। क्यों गूंगा कर दिया? और ठीक 9 महीने के बाद वो बोलने लग गया। इन 9 महीनों में उसे गूंगा रखा गया था। ऐसा क्या नुकसान हो सकता था इस आदमी की वजह से कि प्रभु ने इसे गूंगा कर दिया? मैं आपसे विनती करता हूं, पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप प्रभु से पूछिएगा कि प्रभु मुझे उस गहराई को बताइए कि कौन सा नुकसान होने वाला था इस आदमी की वजह से कि आपने इसे गूंगा कर दिया। ये आपका क्वेश्चन है और आपको आंसर उसी नंबर पे देना है जो नंबर मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, और वो मैं नंबर आपको एक बार फिर से दे देता हूँ। वो नंबर है 9112656445। और अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपको नंबर से पहले कोड लगाना पड़ेगा +91। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस सवाल का आपको उत्तर ढूंढना है होमवर्क करने के बाद, और अगर आपको आंसर आता है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपका नाम, आपकी सिटी का नाम ज़रूर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। और एक और चीज़, मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि मैं सच में जो मैंने स्टार्ट किया है उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हम कंटिन्यू करें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के नीचे एक कमेंट छोड़ दीजिए, ताकि मैं आने वाले दिनों में आपके साथ ये सीरीज़ कंटिन्यू करूं। और मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पास बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और मैं आने वाले टाइम में आपसे ज़रूर पूछूंगा। तो इस समय आपको स्टडी करनी है, उत्तर ढूंढना है और हमें व्हाट्सएप पे भेजना है। बगैर पढ़े उत्तर न दें। धन्यवाद करता हूँ मैं सारी बातों के लिए, और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। जय मसीह की।